हेलो। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे शरभपूरीय वंश। मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। शरभपूरीय वंश के संस्थापक कौन है? शरभराज। शासनकाल क्या है इनका? 5वीं 6वीं शताब्दी। राजधानी क्या है? तो देखो, राजधानी इसकी 3 राजधानी है और शासक कितने हैं? 3 शासक। तो जब शासक शरभराज थे तब इसकी राजधानी थी शरभपुर। जब इनके शासक प्रसन्न मात्र हुए तब इसकी राजधानी हो गई मल्हार। और जब इसके शासक प्रवर राज प्रथम थे तब इसकी राजधानी हो गई सिरपुर। फिर से देख लेते हैं, संस्थापक कौन है? शरभराज। शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी। राजधानी शरभराज है शासक, तो राजधानी है शरभपुर। प्रसन्न मात्र है शासक, तो राजधानी है मल्हार प्रसन्नपुर। प्रवरराज प्रथम है जब शासक, तो राजधानी क्या हो गई? सिरपुर और श्रीपुर। अन्य नाम क्या है? अमरार्य कुल, जिसको अमरज कुल भी कहते हैं। व्याघ्रराज के मल्हार ताम्रपत्र में उल्लेखित है। राज्य चिन्ह क्या है? गजलक्ष्मी। इनके समस्त अधिकार पत्रों की मुहर पर यह राज्य चिन्ह लगाया जाता था। धर्म क्या है? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। उपाधि इनकी क्या है? परम भागवत। ऐतिहासिकता क्या है? भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख 510 ईस्वी में उल्लेखित है। पृष्ठभूमि शरभपूरी वंश के शासक स्थानीय व्यक्ति थे। वे पहले वाकाटकों के सामंत थे। बाद में उनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। ताम्रपत्र कुरूद ताम्रपत्र जारीकर्ता कौन है? नरेंद्र। इस ताम्रपत्र में ब्राह्मण शंख स्वामी को शासन सनद लिखकर देने का उल्लेख है। शिल्पी श्री दत्त, अचल सिंह, ज्येष्ठ सिंह, द्रोणा सिंह और गोल सिंह। अब यहाँ पे इनके वंश का क्रम देखेंगे तो सबसे पहले कौन है? शरभराज है। शरभराज के बाद कौन है? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के बाद है प्रसन्न द्वितीय, जिनको प्रसन्न मात्र कहते हैं। और फिर उसके बाद कौन है? जयराज। जयराज का और नाम क्या है? मानमात्र और दुर्गराज। अब मानमात्र इसके 3 है, सुदेवराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज। और प्रवरराज प्रथम के बाद कौन आता है? प्रवरराज द्वितीय। तो ये मैं आपको एक बार ध्यान रखोगे, शरभराज, नरेंद्र सेन, प्रसन्न द्वितीय, प्रसन्न मात्र, जयराज जयराज को क्या बोलेंगे? मानमात्र और दुर्गराज। फिर इसके 3 पार्ट है, सुदेवराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज। प्रवरराज प्रथम के बाद कौन है? प्रवरराज द्वितीय। अब देखेंगे प्रमुख शासक। तो जो प्रमुख शासक है वो कौन है? आपके शरभराज है। संस्थापक कौन है? शरभपूरी है राजवंश। राजधानी क्या है इनकी? शरभपुर है। संबलपुर, सारंगर, इन्हीं के नाम पर राजवंश व राजधानी का नामकरण हुआ। सामंत कौन है? तो शरभराज प्रवरसेन प्रथम, वाकाटक नरेश। सिक्का, इन्होंने अपने नाम के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों में पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था। ऐतिहासिकता क्या है? इनके नाम का उल्लेख भानुगुप्त के ऐरन अभिलेख में है, जिसमें शरभराज को भानुगुप्त के सामंत गोपराज के नाना से संबोधित किया गया है। इनका शासन क्षेत्र महानदी के उत्तरी भूभाग पर था तथा वे एक कुशल राजा थे। सेकेंड है नरेंद्र। इनको उपाधि कौन सी मिली थी? परम भागवत। रावण प्लेट में उल्लेखित है। अनुयायी मीन्स किसको मानने वाले थे? ये वैष्णव धर्म के थे। मुद्रा, इनके द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में गज, भिषित, लक्ष्मी का अंकन प्रमुखतः मिलता है। इनके द्वारा निम्नलिखित 3 ताम्रपत्र जारी किए थे। पहला ताम्रपत्र है पीपरदुला ताम्रपत्र, सारंगर, शासनकाल के 3रे वर्ष में जारी किया गया था। इसके अनुसार भोगपति राहुदेव ने ननदपुर भोग में स्थित शर्करा प्रद नामक ग्राम दान में दिया था। सेकंड है ताम्रपत्र कुरूद ताम्रपत्र, धमतरी, अपने शासन के 24वें वर्ष में जारी किया। इस ताम्रपत्र से स्पष्ट होता है कि इनका शासनकाल लंबा रहा होगा, अर्थात ये अपने शासनकाल में रजत जयंती पूरी कर रहे होंगे। इस ताम्रपत्र में उल्लेखित है कि चुल्ला डासीमा भोग में स्थित केशवक नामक ग्राम परम भट्टारक द्वारा भ्राश्रुत स्वामी नामक ब्राह्मण को ताम्रपत्र पर दान पत्र लिखकर दिया गया था। थर्ड है मल्हार रावण ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र तिथि विहीन तथा अधूरा है। अब देखेंगे विशेष क्या है। नरेंद्र के ताम्रपत्रों विजय, स्कंद, कुरुद जैसे शब्दों से स्पष्ट होता है कि सैन्य अभियानों के द्वारा विजय प्राप्त कर उन स्थानों से ताम्रपत्र जारी किया गया था। उन्होंने अपने ताम्रपत्र के सील में लिखवाया, खड़ग धारा जीत भुवे, अर्थात तलवार की धार से सारे विश्व को जीत लेने वाला। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन है? प्रसन्न मात्र। इनकी राजधानी प्रसन्न मात्र की राजधानी क्या है? प्रसन्नपुर, जिसको मल्हार भी कहते हैं। इन्होंने नीडिला नदी का पहला नाम क्या था? लीलागढ़ के किनारे प्रसन्नपुर मतलब मल्हार नगर बसाया। सिक्का कौन सा था? तो गुरूर शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के चलवाए। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे मल्हार स्थित
टकसाल से इन्हें निर्मित मानते हैं। पेटिका से लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रसन्न मात्र के सिक्के पूर्व में ओडिशा के कटक से और पश्चिम में महाराष्ट्र के चांदा से प्राप्त हुए हैं, जो इनके साम्राज्य विस्तार का घोतक है। सिरपुर से स्वर्ण मुद्रा मिला है। स्थापत्य कौन है? स्थापत्य क्या बनवाया इन्होंने? जेठानी मंदिर। कहाँ पे है ये? ताला गांव में है। नेक्स्ट कौन है? जयराज। जयराज का दूसरा नाम क्या है? मानमात्र और दुर्गराज। मुद्रा, इसकी मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन मिलता है। ताम्रपत्र। आरंग, शासन के 5वें वर्ष, इसमें पूर्व राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। मल्हार, शासन के 5वें एवं 9वें वर्ष जारी किया गया। अभिलेख। कौवा ताल अभिलेख। जयराज का नाम प्रथम बार दुर्गराज के नाम से उल्लेखित है। स्थापत्य। दुर्ग नामक नगर। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार इन्होंने ही शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग नामक नगर की स्थापना की थी, किंतु राय बहादुर हीरालाल के अनुसार दुर्ग का संबंध शिव दुर्ग नामक शासक से था। विस्तार। इनके शासन काल में पहली बार शरभपुरियों का वंश मल्हार के पश्चिम दिशा की ओर हुआ। विशेषकर ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन शरभपुरी राजवंश करता था। संपराज परंपराज भुक्ति के अंतर्गत वाले ग्राम राजग्राम को विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को दान में दिया गया था। पुत्र। कितने पुत्र थे इनके? 3 पुत्र थे। फर्स्ट सुदेवराज, सेकंड प्रवरराज और तीसरा पुत्र था व्याघ्रराज। अब बात करते हैं सुदेवराज की। सुदेवराज को महासुदेवराज भी कहते थे। ताम्रपत्र। इसके 8 ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए। प्रमुख ताम्रपत्र रायपुर, शरभपुर, सिरपुर से प्राप्त हुए, जिन पर तिथि, वर्ष, लेखक तथा शासक का उल्लेख मिलता है, जबकि चित्र नहीं मिलता। राजधानी मल्हार। उपराजधानी इन्होंने सिरपुर को द्वितीय राजधानी बनाया। विस्तार। आरंग से प्राप्त अभिलेख बताते हैं कि सुदेवराज का आरंग पर भी अधिकार था। युद्ध। इनके शासन काल में भीमसेन द्वितीय द्वारा आक्रमण किया गया, जिसे पराजित करने में प्रवरराज प्रथम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब महासुदेवराज द्वारा प्रवरराज प्रथम को सिरपुर का गवर्नर सामंत नियुक्त किया गया। वंशावली। इसकी बहन या पुत्री लोक प्रकाशा का विवाह मैकल के सोमवंशी शासक भरतबल इंद्रबल से हुआ था। अब इसी को देखो, थोड़ा सा मैप के थ्रू बताया है। नागबल राजा प्लस इंद्र भट्टारी का रानी, मैकल का सोमवंश। फिर कौन आते हैं? भरतबल, इंद्रबल। विवाह लोक प्रकाशा। अब यहाँ पे 2 पार्ट है। एक सूरबल जो मैकल का सोमवंश है, उदयन सिरपुर का पांडुवंश। उदयन के बाद कौन आता है? इंद्रबल। चूंकि लोक प्रकाशा महासुदेवराज की पुत्री या बहन थी, इस नाते महासुदेवराज ने इंद्रबल को महत्वपूर्ण पद सर्वाधिकार करता दूतक पर बैठाया था। अब देखेंगे सर्वाधिकार अधिकर्ता। इन्होंने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकार अधिकर्ता तथा दूतक के रूप में नियुक्त किया, जिसका उल्लेख इनके कौवा ताल व धमतरी ताम्रपत्र में मिलता है। अब देखेंगे बंटवारा। महासुदेवराज ने अपने मृत्यु के पूर्व अपने राज्य को 3 भागों में बांट लिया। महानदी का दक्षिण का भाग अपने छोटे भाई प्रवरराज को सौंप दिया। महानदी के उत्तरी पूर्व का पूर्व राष्ट्र व्याघ्रराज को सौंप दिया। शरभपुर की मुख्य शाखा भरतबल, सूरबल, मैकल का सोमवंशीय शासक को सौंप दिया। प्रवरराज व व्याघ्रराज इस बंटवारे से नाखुश थे, अतः उन्होंने इस क्षेत्र की सत्ता प्राप्त करने हेतु सूरबल पर आक्रमण कर इसे पराजित किया। सूरबल की पराजय का बदला इंद्रबल ने लिया तथा प्रवरराज और व्याघ्रराज को पराजित कर शरभपुरी वंशीय के राजा अधिकार कर दक्षिण कौशल में पांडु वंश की नींव रखी तथा सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई। अब देखेंगे यहाँ पे प्रवरराज प्रथम। राजधानी क्या है? सिरपुर। शासन क्षेत्र है महानदी के दक्षिणतम भूभाग पर। ताम्रपत्र ठाकुर दिया, सारंगर, मल्हार दोनों ताम्रपत्र शासन के 3रे वर्ष जारी किया गया। नोट। श्याम कुमार पांडे के अनुसार ये दोनों शिलालेख प्रवरराज प्रथम के हैं। ग्रंथ अकेडमी के अनुसार ठाकुर दिया तथा मल्हार ताम्रपत्र प्रवरराज द्वितीय के हैं। विशेष, इनके शासन काल में शरभपुर पर सूरबल नामक पांडु वंशीय शासक ने अधिकार कर लिया, जिसे युद्ध में परास्त कर प्रवरराज ने पुनः प्राप्त कर लिया व अपने भाई व्याघ्रराज को शरभपुर में शासन व सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। अब देखेंगे व्याघ्रराज। उपाधि क्या मिली इनको? भट्टारक की मिली। राजधानी क्या है? प्रसन्नपुर मल्हार। शासन क्षेत्र महानदी के उत्तर में मल्हार के पूर्वी पूर्वाष्ट्र भाग पर व्याघ्रराज शासित था। इनके मल्हार ताम्रपत्र में शरभपुरी वंश का एक और नाम अमरार्य अमरज कुल उल्लेखित है। यह अपने भाई प्रवरराज का सामंत मात्र था। अब है प्रवरराज द्वितीय।
मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इंद्रबल ने शरभपुरी क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया। सुदेव राज के सामंत इंद्रबल ने सुदेव राज के पुत्र प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर इस क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी। अंतिम शरभपुरी शासक कौन था? तो प्रवरराज द्वितीय था। अब देखेंगे विशेष शरभपुरी राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था। राज्य राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, किंतु तानाशाह नहीं था। राष्ट्र संभाग। अब है भोग। भोग क्षेत्र के अधिकारी को भोगपति कहते थे, जिसे राजा की अनुमति से गांव दान देने का अधिकार प्राप्त था। फिर है व्युक्ति, जिसको भुक्ति भी कहते थे। आहार। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शरभकालीन शासक संस्कृत भाषा और ब्राह्मणों को महत्व देते थे। ये पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते थे, जो दर्शाता है कि प्रशासन के दो प्रमुख केंद्र थे। एक प्रत्यक्ष रूप से राजा के अधिकार में होता था, उनकी निकट संबंधी अधिकार में होता था। इस काल में राजा ताम्रपत्रों के द्वारा ही दान देता था। शरभपुरी कालीन अधिकारी सर्वाधिकारी कर्ता, प्रतिहार, हड़पग्राह, चाट भाट, सामंत, दूतक, कार्निक। अब देखेंगे शैल वंश। तो शैल वंश बहुत ही छोटा सा है। इन्होंने शरभपुरी वंश के स्थान पर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों को शासन किया। शासनकाल 7वीं से 8वीं शताब्दी। वंश कौन सा? तो सूर्यवंशी। किसके समकालीन थे? तो शरभपुरी वंश के समकालीन थे। क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र। उपाधि महाराजा धीराज व परमेश्वर। जानकारी दुर्ग व बालाघाट के सरहदी ग्राम। राघोली से प्राप्त ताम्रपत्र से मिलता है। प्रमुख शासक कौन है? श्रीवर्धन। संस्थापक श्री पृथ्वीवर्धन, श्रीवर्धन के पुत्र। जयवर्धन, श्रीवर्धन के पौत्र। इन्होंने विंध्य प्रदेश को जीता था। इन्होंने राघोली ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। 4th नंबर पे श्रीवर्धन द्वितीय। 5th नंबर पे जयवर्धन द्वितीय। निर्माण कार्य श्रीवर्धन ने एक सूर्य मंदिर 7वीं शताब्दी का निर्माण करवाया था। विशेष संभवतः इस वंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।